ना पहले जो है कुंभकर्ण बना हुआ था हिंदू, अब जग गया हिंदू। अब मैं हिंदू नहीं हूँ, अरे मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं भी तो अपने घर में रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः बोल के चाय पीती हूँ। सरकारी हिंदू वही होता है जो अपनी दीदी को नहीं देख रहा है। कंगना रनावत जो भगवा पे एकदम पैर रख देती है। ये बताइए, कोई संत होता है वो सनी लियोनी को बोलेगा कि ये सनी लियोनी प्लीज फॉलो मी, बोलेगा? तो ये तो कितना बड़ा अपमान हुआ संतरा का भगवा का। हमारे देश को गर्व करने वाली जो खिलाड़ी बेटियां हैं, उन्होंने आरोप लगाया है यौन शोषण का, वही भाजपा के सांसद के ऊपर। काहे नहीं बोला सरकारी हिंदू? कारण क्या है? कारण यही है कि भाई ये मुस्लिम है, इतना बड़ा हिट हो गया, इतना बड़ा जो है, क्यों इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, और विदेश में क्यों इनको जानते हैं, हमको काहे नहीं जानते हैं? ये कुछ गटर के कीड़े ये सोच रहे हैं कि ये भी बेचारे हिट हो जाए। इतने बड़े मन्नत में क्यों रहते हैं वो, मुंबई में टॉप क्लास के एरिया में, तो हम क्यों नहीं रहते? हम क्यों गटर में पड़े हुए हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं और कुछ होगा नहीं। इनकी मर्जी से कोई मूवी बनाएगा, मतलब ये मुझे बताइए, रामायण ही बनाए और महाभारत ही बनाए और सत्संग ही करते रहे और कोई पिक्चर ही ना देखे। देखिए, ये कुछ नफरती चिंटू लोग ही कर रहे हैं, पूरे देश भर तो कर नहीं रहे और जनता जान रही है। और आप अगर ऐसा है मेरे भाई, तो जैसे ही ट्रेलर लॉन्च हुआ था पठान का, तो एक ही दिन में आपने देखा था कई करोड़ लोगों ने इसे पसंद किया था। क्या कर लिया हैशटैग बायकॉट, पठान बायकॉट वालों ने क्या कर लिया? बुर्ज खलीफा पे जो है वो शाहरुख खान का नाम आ गया। 50 जो बेस्ट एक्टर होते हैं भारत में से शाहरुख खान का नाम आ गया। जो अमीर एक्टर होते हैं दुनिया भर के, चौथे नंबर पर शाहरुख खान का नाम आ गया। क्या कर लिया इन लोगों ने? तो क्या कर लेंगे, थोड़ा सा तोड़फोड़ उछल कूद कर लेंगे बंदर की तरह। इससे पिक्चर को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ने वाला है। मतलब ये सनातन धर्म का अपमान आप नहीं देख रहे हैं इसमें? नहीं तो कैसे, आप मुझे समझाइए, इसमें सनातन धर्म का अपमान कैसे हुआ? सिर्फ इतना मुझे बताइए तो मैं जवाब दूं। देशम रंग कहा गया, भगवा बिकनी पहना गया, तो इसमें आपको नहीं दिख रहा? नहीं तो भगवा रंग का जो है सम्मान तो मनोज तिवारी कर रहे हैं, बेबी बियर पी के नाचेली, मेरा बाबू ने थाना थाया कि नहीं है? तो मनोज तिवारी तो बड़ा अच्छा जो है वो सम्मान कर रहे हैं। वो तो छोड़िए, हमारे रवि किशन जी देखिए, बिल्कुल एकदम तपस्वी बनते हुए, बारिश आ रही है, बारिश में भीगते हुए भगवा का सम्मान कर रहे हैं। तो ये तो सबको पच जा रहा है इन सरकारी हिंदुओं को। और वो तो छोड़ दीजिए, हमारे आजमगढ़ के जो है सटल रहे वाले सांसद निरहुआ जी हैं, खटिए पे एकदम सटा रहे खटिया, और वो भी पूरा का पूरा भगवा वस्त्र हीरोइन ने धारण किया है जैसा संत धारण करता है। तब भगवा का अपमान नहीं लगता सरकारी हिंदुओं को हैं? और साओ जो अक्षय कुमार, सरकारी हिंदू बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल कर दिया। सरकारी हिंदू वही होता है जो अपनी दीदी को नहीं देख रहा है। कंगना रनावत जो भगवा पे एकदम पैर रख देती है, कोई भगवा कपड़ा पहनता है तो, और खुद पहले से ही बिकनी पहन के बहुत सारा उन्होंने भी ऐसे नृत्य और डांस किए हुए हैं। तो उनकी दीदी जो है वो तो रानी लक्ष्मीबाई है, उनकी दीदी देवी है, और बाकी लोगों ने किया तो भाई तो वो तो सही नहीं है। तो इसको कहते हैं सरकारी हिंदू। वो जो राम तेरी गंगा मेली मूवी देखी है भैया आपने? हैं? कितना धार्मिक नाम है, राम तेरी गंगा मेली, दो धार्मिक नाम है। और मंदाकिनी जी जो है झरने के नीचे गा रही है, हाँ, कोहरे की चादर लपेटे हुए, और बारिश में भीग के जो गा रही है, तो पूरा का पूरा अंग प्रदर्शन हो रहा है दीदी का। वो सरकारी हिंदुओं को कभी दिखा? नहीं दिखा। तो 2014 के बाद से उत्पन्न हुए। और वो मूवी आपने नहीं देखी थी राज कपूर जी की? हिंदू जो है उन्होंने पिक्चर बनाई थी सत्यम शिवम सुंदरम, और उसपे शिवलिंग पे जो है जिन्नत अमान जी बिल्कुल वैसी ही साड़ी पहन के, और पूरी सरकारी हिंदू बता रही है, वही तो धर्म के लिए आ गया है, वही लड़ता है यार, आपने सरकारी हिंदू बता रही है। नहीं तो सरकारी हिंदू, तभी तो कुछ होगा। अच्छा ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए दीजिए, चिन्मयानंद जो है वो रेप कांड में जब पकड़ाया था और बच्चियों का बलात्कार कर रहा था, भगवा धारण किया था ना, तो फिर सरकारी हिंदू क्यों नहीं बोले? वो हिंदू क्यों नहीं बोले मुझे बताइए? इन लोगों ने क्यों नहीं हैशटैग चलाया कि नहीं नहीं इसका तो बायकॉट होना चाहिए?
अच्छा ये बताइए, कोई संत होता है वो सनी लियोनी को बोलेगा कि ये सनी लियोनी प्लीज फॉलो मी, बोलेगा? तो ये तो कितना बड़ा अपमान हुआ संतरा का भगवा का है। तब तो इन्होंने नहीं बोला। तो देखिए, इनको कहते हैं सरकारी हिंदू, जो कि अपनी जितनी भी सारी चीजें अभी अभी हमारे देश को गर्व करने वाली जो खिलाड़ी बेटियां हैं, उन्होंने आरोप लगाया है यौन शोषण का, वही भाजपा के सांसद के ऊपर। काहे नहीं बोला सरकारी हिंदू है? सरकारी हिंदू की बात छोड़ दीजिए, सरकारी हिंदू की बात तो छोड़ दीजिए, हमारी जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से तो कोई जवाब ही नहीं आया हमारे स्मृति जी का। गलत बात नहीं है? तो उसके पीछे कारण क्या है? शाहरुख खान के विरुद्ध के पीछे क्या कारण है? अरे कारण क्या है? कारण यही है कि भाई ये मुस्लिम है, इतना बड़ा हिट हो गया, इतना बड़ा जो है, क्यों इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, और विदेश में क्यों इनको जानते हैं, हमको काहे नहीं जानते हैं? ये कुछ गटर के कीड़े ये सोच रहे हैं कि ये भी बेचारे हिट हो जाए, इतने बड़े मन्नत में क्यों रहते हैं वो मुंबई में टॉप क्लास के एरिया में, तो हम क्यों नहीं रहते, हम क्यों गटर में पड़े हुए हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और कुछ होगा नहीं, इससे कुछ होगा नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, शाहरुख खान की चमड़ी उधेड़ हाँ चमड़ी उधेड़ देंगे, पा तो ले पहले चमड़ी साले चमड़े का जूता जो होता है, ओरिजिनल वाला जूता नहीं पहनते, उनको पता भी नहीं है ओरिजिनल जूता क्या होता है, चमड़ी उधेड़ देंगे। अरे मैं भाई मैं आपको सीधे से बात बता रही हूँ, कुछ होगा नहीं। और दूसरी बात, मूवी चलेगी या नहीं चलेगी ये जनता डिसाइड करेगी। मूवी में कोई आपत्तिजनक सीन है तो वहां एक पैनल बैठा हुआ है, वो खुद जो है मूवी के सीन इधर उधर कर देता है। ये सब राजनेताओं को और जनता को और मतलब ये कुछ लोगों को बोलने की क्या जरूरत है? और पहले से क्या है नहीं क्या? मूवी का क्या मतलब होता है भाई? मूवी का मतलब होता है इंटरटेनमेंट करेगा, कोई भी जाएगा और अपना 3 घंटा आराम से जो रिलैक्स होके जो अपने परिवार के साथ थोड़ा एंजॉय करने के लिए जाता है। इनकी मर्जी से कोई मूवी बनाएगा? मतलब ये मुझे बताइए, रामायण ही बनाए और महाभारत ही बनाए और सत्संग ही करते रहे और कोई पिक्चर ही ना देखे? मतलब आजाद भारत नहीं? मेरे भाई 26 काजल निशान भटक गई क्या? हाँ क्या हो गया? हो गई काजल निशान? क्या हो गया? 100 करोड़ एकजुट हो गया शाहरुख खान कह रहे हैं, तो क्या काजल निशान कुमड़ा हो गई है क्या? कौन एकजुट हो गया? 100 करोड़ सनातनी एकजुट हो गया, साधु संत तो कह रहे हैं। हाँ तो काजल निशान कुमड़ा हो गई है। मेरे भाई साधु संत, कौन साधु संत? ओरिजिनल वाले साधु संत कह रहे हैं कि ये जो जानबूझ के जो है भगवा धारण करके जो बायकॉट खेल रहे, वो वाले बोल रहे हैं, वो वाले साधु संत थोड़ी है। मैंने ही आपको एक बार इंटरव्यू में बोला था कि जरूरी नहीं है कि जो भगवा धारण करे वो संत ही हो, जरूरी नहीं है। संत होते भी है और कुछ लोग जो है चिन्मयानंद भी होते हैं तो उसको हम कैसे साधु मान ले? उनके बोलने से कैसे हम मान ले कि ये बात सच है? मैं तो वही बात मानूंगी जो मेरे भारत की जनता जो चाहती है, जो सोचती है। मैं भारतवासी हूं, मैं भारत की बेटी हूं, मैं भारत को बर्बाद होता गंदा होता नहीं देख सकती। बस खत्म। मेरे भारत में नफरत फैला रहे कुछ लोग, तो मैं तो बोलूंगी ना। नहीं, आप भी बॉलीवुड से आती है, तो आपको लगता है कोई खान गैंग का कब्जा है बॉलीवुड पे जो हिंदू धर्म को बदनाम करता है? मेरे भाई मैं बता रही हूं कि इन लोगों ने तो शूटिंग का सिर्फ नाम सुना है, हम तो शूटिंग करके आ चुके, हम तो शूटिंग करके आए हैं और उसी दुनिया से है। मैं जब भी शूटिंग पे जाती थी, आज से पहले 2014 से पहले कभी भी पता ही नहीं चलता था कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। एक साथ एक थाली में सब खाना खाते थे, पता ही नहीं होता था कि ये हिंदू एक्टर है कि ये मुस्लिम एक्टर है कि ये फलाना एक्टर है, पता ही नहीं होता था। ये इन लोगों ने 2014 के बाद से बहुत गंदगी भरना शुरू कर दिया। सब जाते थे एक साथ, एकजुट परिवार की तरह रहते, रोज शूटिंग में जाना, रोज घर पे आना, रोज शूटिंग में जाना, उन्हीं लोगों से मिलना, उन्हीं लोगों से बतियाना, एकदम घर परिवार की तरह हो गया है, पता है। और इन लोगों ने इतना नफरत फैला दिया है, गंदगी फैला दिया है, ऐसा कुछ है नहीं। इन लोगों को दूर से ही पता है ना, मुझे तो अंदरूनी बातें पता है कि कभी हिंदू मुसलमान फिल्म लाइन में होता ही नहीं है। तो देश हिंदू राष्ट्र की तरफ समर्पित है और इस वक्त में 14 के बाद कह रहे लोग कि हिंदुत्व पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे देश जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ समर्पित है, तो 14 के बाद ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हिंदुत्व पे। 2014 के बाद मतलब अभी तो 2023 चल रहा है, अब तक बर्दाश्त हुआ, आगे भी हो जाएगा।
हाँ, 2014 के बाद अब चल रहा है 23, तो ये 8-9 साल तो ऐसे ही चलेगा। हिंदू जाग गया, 14 के बाद हिंदू जागा है। हाँ, तो पहले का कुंभकर्ण बना हुआ था हैं? ना पहले जो है कुंभकर्ण बना हुआ था हिंदू, अब जग गया हिंदू। अब मैं हिंदू नहीं हूं। अरे मैं हिंदू नहीं हूं, मैं भी तो अपने घर में रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः बोल के चाय पीती हूँ। मैं भी तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम मातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रबद्ध बोल के चाय पीती हूँ। हैं, मैं हिंदू नहीं हूँ। मुझे तो कोई नफरत नहीं दी, मुझे तो कोई नफरत नहीं लग रही है दूसरी भाषाओं में। क्या हो गया? सरकारी हिंदू भैया, नाम तो बताया आप भूल जा रहे हैं। सरकारी हिंदू नाम तो बताया मैंने। 2014 के बाद सरकारी हिंदू कुछ आ गए हैं। काजल निशांत टिकट बुक करा ली, फिल्म देखेंगे? हाँ बिल्कुल देखूंगी, बिल्कुल अपने पूरे परिवार सहित देखूंगी, बहुत अच्छे से देखूंगी। देखेंगे हिंदुओं का अपमान देख क्या क्या? बिल्कुल मैं मूवी देखने जाऊंगी। रंग किसी के बाप की बपोती नहीं है। मैं फिल्म देखने जाऊंगी और अपने पूरे परिवार के सहित फिल्म देखने जाऊंगी, जैसे हमेशा ही हम लोग देखते थे। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखने गए थे, जैसे हम आपके कौन देखने गए थे, जैसे बहुत सारी पिक्चर हम देखने गए थे। हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का जो पहले तो कभी सूझा ही नहीं, ये सारी चीजें जो अब पता चल रही है, वैसे ही अपने परिवार के सहित देखने जाऊंगी। और बेशरम रंग हो या कोई भी गाना हो, मैं सिर्फ मूवी को मूवी की तरह देखेंगे। एंटरटेनमेंट 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 3 घंटे का एंटरटेनमेंट करके आराम से मूवी देख के हम सब परिवार घर लौटेंगे। आप शाहरुख खान की वही फैन मालूम होती है, कोई गाना कोई डायलॉग वगैरह सुना? नहीं, मैं शाहरुख खान की नहीं भाई, मैं शाहरुख खान की कोई फैन नहीं हूँ। बहुत अच्छा कलाकार है और ऐसे जो है बहुत उम्दा अभिनेता जो है बॉलीवुड में, उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये जो फालतू की नफरत उनके खिलाफ लोग भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही उम्दा कलाकार है, हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। और बाकी के देश भी जो है ना, कभी कभी ये कहते हैं अच्छा शाहरुख खान का इंडिया, अच्छा वो एक्टर वाला इंडिया। तो ऐसा है कि हमारे देश का बहुत सारा नाम उन्होंने रोशन भी किया है। और हमारे देश के हाँ, कुर्सी की पेटी बांध ली है। देख लीजिए तूफान आने को है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने। जी थैंक यू, नमस्कार।